बहुत पहले की बात है। नीलगिरी राज्य में विक्रमजीत नाम का एक ताकतवर राजा था। विक्रमजीत की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी सुमति दया की सागर थी और छोटी रानी मोहिनी का रूप बहुत ही आकर्षक था। लेकिन उस रूप के पीछे एक भयानक सच छिपा था। मोहिनी असल में एक खून की प्यासी राक्षसी थी। उसका मकसद राजा विक्रमजीत को मारकर उसका दिल खाना और शाही खून के जादू से अमर होना था। एक रात बड़ी रानी सुमति ने मोहिनी को अपने कमरे में शीशे के सामने अपना असली भयानक रूप लेते हुए देखा। सुमति ने मोहिनी को बुदबुदाते हुए सुना, बस कुछ और दिन, फिर यह राज्य मेरी श्मशान भूमि होगा और मैं अमर हो जाऊंगा। सुमति चौंक गई। वह जानता था कि राक्षसों की आत्माएं उनके शरीर के बाहर किसी गुप्त स्थान पर रहती हैं। मोहिनी को आम हथियारों से मारना मुमकिन नहीं था। उसने अपने इकलौते बेटे बहादुर राजकुमार आर्यमन को बुलाया। सुमति ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पुत्र आर्यमान, हमारा राज्य आज महासंकट में है। तुम्हारी छोटी माँ इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें सुदूर अंधकार राक्षसपुरी जाना होगा। वहाँ एक सोने की बक्सा के अंदर एक मधुमक्खी छिपी है। उसे नष्ट किए बिना राक्षसी को मारना असंभव है। आर्यमन ने अपनी तलवार निकाली और मजबूत आवाज में कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं सूरज उगने से पहले निकल जाऊंगा। मैं राक्षसपुरी से उस मधुमक्खी के साथ इस राज्य में वापस आऊंगा। अगली सुबह आर्यमन अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर अनजान जगह पर निकल पड़ा। घने जंगल में उसने एक अजीब नजारा देखा। एक विशाल पंखों वाला बाज झाड़ियों में फंसकर तड़प रहा है। आर्यमन ने बिना जरा भी हिचकिचाए अपनी तेज तलवार से बेलों को काटकर उसे आजाद कर दिया। पक्षियों के राजा ने शुक्रगुजारी से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद राजकुमार, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कहाँ जा रहे हो? जब आर्यमन ने सब कुछ बताया तो पक्षियों के राजा ने कहा, राक्षसपुरी का रास्ता बहुत कठिन है। 7 समुद्र और 13 नदियां पार करने के बाद ही वहां पहुंचा जा सकता है। किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वह उस रास्ते को पार कर सके। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें हवा की गति से वहां ले जाऊंगा। राजकुमार पक्षीराज की पीठ पर सवार होकर निकल पड़ा। आर्यमन राक्षसों के शहर में उतरा और उसने चारों ओर कंकाल और अंधेरा देखा। पक्षियों के राजा ने कहा, सुनो राजकुमार, राक्षसपुरी की रानी मोहिनी की माँ कालकूटी है। वह अत्यंत धूर्त और चालाक है। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। खुद को एक राक्षस बताना, वरना वे तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। उसने अपनी छाती बांधी और महल में घुस गया। सिंहासन पर कालकुटी नाम का बूढ़ी राक्षसी बैठी थी। आर्यमन उसके सामने गया। नमस्ते दादी, मैं आपकी प्यारी बेटी मोहिनी का बेटा हूँ। माँ ने मुझे आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। कालकुटी ने हैरानी से उसे देखा। मोहिनी के बेटे, लेकिन तेरी शरीर से तो इंसानों की गंध आ रही है। आर्यमन ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, ओह दादी, मैं महल में रहता हूँ, इंसानों का खाना खाता हूँ और इंसानों के कपड़े पहनता हूँ। इसीलिए मेरे शरीर से इंसानों जैसी खुशबू आ सकती है, लेकिन मेरे दिल में मैं एक पक्का राक्षस हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं माँ का वह गुप्त संकेत जानता हूँ। कुछ दिन वहां रहने के बाद आर्यमन ने कालकुटी का भरोसा जीत लिया। एक रात उसने बहुत ही दयनीय लहजे में कालकुटी से कहा, दादी, राज्य में बहुत खतरा है। अगर दुश्मनों ने माँ पर हमला कर दिया
तो क्या होगा? क्या माँ की आत्मा जहाँ है वहाँ सुरक्षित है? कालकुटी मुस्कुराया। तेरी माँ की जान को कोई छू भी नहीं पाएगा। इस महल के नीचे एक तहखाना है, वहाँ एक विशाल जलता हुआ अग्निकुंड है। उसके ऊपर एक सोने की बक्सा लटक रही है। इसके अंदर एक मधुमक्खी है। अगर वह मधुमक्खी नहीं मरी तो मोहिनी भी नहीं मरेगी। आर्यमन मौके का इंतजार कर रहा था। देर रात जब सभी राक्षस गहरी नींद में सो रहे थे, वह अपनी तलवार लेकर पाताल लोक में घुस गया। अंधेरे के डर को नजरअंदाज करते हुए उसने सोने का बक्सा वापस ले लिया। जैसे ही उसे बक्सा मिला, वह तेजी से पक्षियों के राजा के पास लौट आया। पक्षियों के राजा ने उसके साथ आसमान में अपने पंख फैला दिए। उसी समय कालकुटी जाग गया और चीखने लगा, उसे पकड़ो, वह मोहिनी की जान लेकर भाग रहा है। सैकड़ों उड़ते हुए राक्षसों ने उनका पीछा किया, लेकिन पक्षियों का राजा बिजली की तेजी से बादलों में भागने लगा। आखिरकार वे नीलगिरी राज्य में पहुंच गए। उस समय तक महल में छोटी रानी मोहिनी ने राजा को मारने के लिए अपने जहरीले नाखून उठा लिए थे। रुको मोहिनी, तुम्हारी मौत अब नजदीक है। मोहिनी जोर से हंसते हुए बोली, तू मुझे मारेगा? तुझ इंसान है तू। आर्यमन ने अपनी जेब से एक सोने का डिब्बा निकाला और ढक्कन खोला। नहीं, उसे छोड़ दो आर्यमान। मैं यह राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। आर्यमान ने बिना कुछ सुने अपनी दोनों हथेलियों से उस मधुमक्खी को कुचल दिया। पल भर में एक भयानक चीख के साथ मोहिनी का सुंदर शरीर धुएं में बदल गया। उस मायावी राक्षसी का हमेशा के लिए अंत हो गया।